तो ये कभी भी नहीं युद्ध बंद करेंगे। तो इनको बताना कैसे, संकेत की भाषा में। तो पुरुषम प्राकृतम मत्वा कुपितो नानुभाववित। जामवंत जी उनको अपना ईश्वर इष्ट नहीं मानते हैं, वह तो उनको एक साधारण से मनुष्य की भांति समझ करके उन पर पूरी ताकत से आक्रमण करते हैं। भगवान ने कहा याद दिलाना पड़ेगा, तो एक मुष्टिक का प्रहार किया और जैसे मुष्टिक का प्रहार किया तो वह उनको मूर्छा आ गई। मूर्छा आकर के जैसे ही जब मूर्छा शांत हुई, उठे तो तुरंत भगवान कृष्ण के पांव पकड़ लिए, बोले प्रभु अब हम पहचान गए। संत जन एक अपना भाव प्रकट करते हैं क्या, बोले व्यक्ति तब तक जो है भगवान को पहचान नहीं पाता है जब तक उसके ऊपर दुख का मुष्टिक नहीं पड़ता है। इसलिए दुख आए तो घबराना नहीं, क्योंकि मानव भगवान अब अपना स्वरूप, अपना परिचय तुम्हें दिखाना चाहते हैं, तुम्हें दिखाना चाहते हैं। जब दुख आता है तो मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, भगवान को पहचानने लग जाता है। जामवंत जी ने भी पहचान लिया, और जब जामवंत जी ने पहचाना तो बस महाराज इन्होंने एक ही विनय की, महाराज हम आप तपस्या करना चाहते हैं, आप कृपा करके मेरी इस पुत्री को स्वीकार करो। अब आज का जमाना होता तो कौन करता, महाराज कृष्ण कोई साधारण नहीं, द्वारकाधीश है। अरे जहां पर बड़े बड़े देवता आकर के अपने मस्तक के मुखों को उठा करके प्रणाम करते हैं, उन भगवान कृष्ण की यही तो महत्ता है। उन्होंने ये नहीं देखा ये किसी जंगली जानवर की पुत्री से साथ हम विवाह करेंगे, ये कभी नहीं सोचा। और हम लोग इंची टेप लेते हैं, शिक्षा पूछते हैं, नौकरी लगी कि नहीं लगी है, नौकरी लगेगी तो हम करेंगे। अब बताओ भैया, स्वरूप और शील में बहुत परिवर्तन होता है। स्वरूप चाहे जितना अच्छा बना रहे, लेकिन अगर शील अच्छा नहीं होता है तो इसका गुजारा नहीं होता है। इसलिए शायद अगर स्वरूप कुछ कम भी हो, कुछ गड़बड़ भी हो, लेकिन अगर स्वभाव अच्छा होता है तो एक बार की भेंट के बाद जब दोबारा भेंट होती है तो वह व्यक्ति अच्छा लगने लग जाता है। इसलिए स्वरूप को नहीं, शील को समझना चाहिए। शील अगर सुंदर है तो अनुरूप होती है। भगवान ने जामवती माता को स्वीकार किया, पाणिग्रह संस्कार हुआ। आज द्वारका में आकर के उन्होंने सत्रजित को सभा में बुला करके सत्राजितम समाहूय सभायाम राजसन्निधौ बुला करके अप्राप्तिम चाख्याय भगवान मरिम तस्मै निवेदयत, और उस मरी को लेकर के सत्राजित को दे दी और पूरी कहानी बता दी। आप मुझ पर संशय कर रहे थे, संदेह कर रहे थे, पर मैंने नहीं ली, ये तो ऐसे ऐसे गई। सत्राजित को अपने आप पर बहुत गिलानी हुई, मैंने भगवान के ऊपर दोषारोपण कर दिया, मैंने द्वारकाधीश के ऊपर दोषारोपण कर दिया। गिलानी से भर गए, सोचा कि अब इसके लिए उपाय क्या है। तो दास से दुहितरम तस्मै स्त्री रत्नम रत्न में एवच, सत्रजित ने अपनी पुत्री भामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया और मणि उनको दाइज में दे दी। भगवान ने सत्यभामा को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन मणि वापस कर दी, बोले इसको तो तुम ही ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम तो दायजे में दे रहे हैं। ठीक है, दायजे में दे रहे हैं तो एक काम करना कि इसकी प्रातः काल जो पूजा आदि करनी है वो तो तुम्हें करनी है।
और जो ये 8 बार सोना देगी वो राजकोष में जमा करा देना। मानो ये इनको दंड दिया गया। क्यों? बोले तुम भगवान पर ही संदेह करते हो, इसलिए यह तुमको दंड मिला है। तो भगवान पर कभी भी